नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीडिंग भारत टीवी में और मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे। कभी वंचित शोषित समाज पर एक छत्र राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व ही अब खतरे में दिखाई दे रहा है। लोकसभा के बाद हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के हालिया नतीजों से साफ है कि ढलती उम्र के साथ ही बसपा प्रमुख मायावती की वंचित समाज पर पकड़ ढीली होती जा रही है। दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग से लेकर दलित, मुस्लिम और जाट जाटव जैसे फॉर्मूलों व प्रयोगों के चुनाव फेल होने से पार्टी का प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा है। पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए मायावती को अपने जिस युवा भतीजे आकाश आनंद से बड़ी उम्मीद है, वे भी फिलहाल कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं। दलितों के उत्थान के लिए सन 1984 में कांशीराम द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी 2007 में पहली बार दलित, ब्राह्मण, सोशल इंजीनियरिंग के सहारे 206 सीटें व 30% वोट के साथ बहुमत हासिल कर उत्तर प्रदेश में बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी थी। एक समय था जब बीएसपी के यूपी के अलावा पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में भी सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचते थे। साल 2009 के चुनाव में देश भर में 6% वोट के साथ पार्टी के सर्वाधिक 21 सांसद जीते, लेकिन उसके बाद हाथी की सेहत बिगड़ती चली गई। आज की तारीख में बसपा का ना तो लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में एक भी सांसद है। और ऐसे में जब यूपी विधानसभा चुनाव के महज 2 साल बाकी है, इससे पहले बहुजन समाज पार्टी ने अलायंस को लेकर अहम फैसला कर लिया है। जी हां, सोशल मीडिया साइट एक्स पर बसपा चीफ मायावती ने एक ओर जहां ये संकेत दिए हैं कि हरियाणा चुनाव में अलायंस उनकी और उनके पार्टी के काम नहीं आया, तो दूसरी ओर ये भी साफ कर दिया है कि अब भविष्य में बसपा का अब किसी के साथ भी गठबंधन नहीं होगा। साथ ही बहन जी ने यह भी दावा किया है कि गठबंधन करने से बसपा के वोट तो दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दलों के समर्थक बसपा को वोट नहीं करते हैं। मायावती के हालिया बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में अब पार्टी किसी क्षेत्रीय दल के साथ भी अलायंस नहीं करेगी। यानी मायावती ने ये बात साफ कह दी है कि अब किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। जी हां, विधान परिषद हो या राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन हो, किसी भी पार्टी के साथ बसपा का कोई गठबंधन अब नहीं होगा। मायावती का ये फैसला इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव सर पर खड़े हैं। किसी भी दिन चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है और ऐसे में उपचुनाव से पहले मायावती का ये फैसला कि किसी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, ये अब अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती इस फैसले पर अडिग रह पाएंगी, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि मायावती ने 2 ऐसे फैसले लिए थे जिनको लेकर उन्होंने बाद में अपना फैसला बदला, चाहे वह अपने उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर लिया गया फैसला हो या फिर वह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लेकर एक फैसला लिया हो। मायावती ने खुद अपने इन दोनों कसमों को तोड़ा है। राजनीतिक पंडित बता रहे हैं कि बहन जी की ये कसम भी कुछ सालों तक ही चलेगी। आपको बता दें, क्योंकि राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अन्य पार्टियों से गठबंधन करना ही पड़ेगा और ये उसकी पहली शर्त होती है। खैर, अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि उपचुनाव में मायावती अपने इस निर्णय से क्या कमाल कर दिखा पाएंगी। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत टीवी।